शिव चर्चा करते करते शिव जी में खो गई। शिव जी मेरे गुरु है और मैं शिव जी की हो गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज बहुत सुंदर सी शिव चर्चा कथा लेकर के आए हैं। चैनल पर फर्स्ट बार शिव चर्चा कथा आप लोग को सुना रहे हैं। आप लोग जो भी हमारे महादेव के भक्त हैं, कथा को पूरा जरूर श्रवण कीजिएगा। कथा को कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें। वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं या नहीं भी भक्त हैं, आप अपने घर में सोते जागते उठते बैठते कभी भी दिन में 11, 21 या 51 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अगर जाप करते हैं तो आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा जो दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। आपका जीवन खुशहाल रहता है। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। आशा करते हैं ये कथा शिव चर्चा आप लोग को अवधि में सुनाएंगे और ये कथा आप सबके पसंद आई तो चैनल के सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो के लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो आज की कथा में हम सुनावत ही एक नगर में एक राजा और रानी रहत रहे। तो एक नगर में एक राजा और रानी रहत रहे। राजा बहुत अच्छा रहन, बहुत समझदार रहन है। पूरा गांव देश के उनके मान सम्मान देत रहा है। रानी भी बहुत अच्छी रही है, पर रानी के जौन बा कौनो संतान नहीं रही। तो राजा बहुत दुखी रहा, बहुत परेशान रहा। राजा ये सोचे अपने मन में और कहीं भी रानी से कि रानी अभी तो हम बाटी है तो अपनी पूरा प्रजा के हम ख्याल रखी था, पूरा प्रजा की हम देखभाल करी था, पर हमरे ना रहे पर हमरे प्रजा की देखभाल के करे। तो रानी कहा कौनो बात ना बाटे। रानी थोड़ा सरल स्वभाव के रही हैं और कुछ मंद बुद्धि टाइप के रही हैं। रानी खाए पहरे से मतलब रखें और उनका कौनो चीज़ से ज़्यादा मतलब ना रहता। उनका ये रहा है कि हमका समय से खाना पीना गहना गाठी पहिरे बोढ़त सब मिल जाए, उसके बाद हमका कुछ न चाहिए। लड़किया बच्चा कौनो मतलब ही ना रहा। रानी दूर दूर तक कुछ सोचबे न करें। तो भैया राजा जौन बा बहुत परेशान रहा। राजा हमेशा पूजा पाठ सब चीज़ में लीन रहत रहे हैं, लेकिन राजा के जौन बा लड़का ना होत रहा। एक बार माघ के महीना आए और माघ के महीना में जब मेला लाग नहावन लाग तो राजा कहन हे रानिया कहीं का कहन चल तू गंगा नहाए आई। कहीं ये देखा राजा हमरे भूख लागत है, हम तोहरे साथे गंगा नहाए के ना जाबे। कहे ना ही रानी चला नहाए आई, हो सकता है पपवा कट जाए, एक आठ औलाद हमरे के मिल जाए और हमार लोग के जीवन धन्य हो जाए। तो अच्छा रानी कहीं चला ठीक है, चला हम तो का मेला में नहाए लेबू तो ओकरे बाद तो का हम कुछ देवाए देबे खाए लेबू। तो भैया का काम बा। राजा रानी जौन बा गठरी लेके चलन और सीधा सामान लेहन और कपड़ा उपड़ा सब कुछ लेहन कि नदी के किनारे नहाए के वहाँ दान उन कल जाई और ओकरे बाद जौन बाटे सीधा अपने घरे आवल जाई। तो भैया का काम बा कि वो लोग जात रहें तो रास्ते में जौन बड़की ककड़ी होत है भैया केहू बोए रहा कोई री और रही फरी खूब बड़ी बड़ी और रानी के लाग फूंक। रानी जब वो काकर देखी तो सोची कि तोड़ ले, लेकिन राजा कहाँ चला रानी 3-4 बिया हम बोए रही रास्ता काहे के कटाई। और रानी के मुँह में पानी आवत रहे, टपकत रहे कि हम जल्दी से दूध काकर तो खाए ले। भैया राजा कहाँ चला। अच्छा जब रानी समझ गई कि राजा हमरे मतलब ऊपर निगाह में बाटन है, राजा जौन बाटे आगे बढ़ी न। तब भैया का काम की रानी कहीं तू चला हम आते रच के कुछ काम बाटे कैले। तो राजा समझ गया कि भाई एक हो सकत शंका वगैरह कुछ होए। तो राजा थोड़ा आगे निकल गए। अब रानी का काम की खेते में हिल गई, 8-10 ठुकाकर तोड़ के धैल ही एक 8 ठुकाए शुरू की। जब आगे बढ़े तो राजा का बोलत रानी का खात हो काहे कुछ ना तो कहते और लागत बाटे हम का खाते ही चला आगे। भैया जौन काकर निकाले रहा जुठारे रहा ओकर झोलम डाल दें। फिर कुछ दूरी चले, फिर जौन हाथ में वैसे खाद पियत कुल का कर दी जुठार रानी। अच्छा गंगा जी गई नदी में नहाई धोई, वहीं दान पुण्य सीधा उधा की, फिर कपड़ा के नीचे का कर धैली। कहीं राजा तमें लगा तो कुछ खियबो न करी है, हम अपन ही खाद पियत चलबे करब। अच्छा भैया जब वैसे चलन तो रानी कहीं कुछ खियबा ना कहन। वो देखा घटवा पे थोड़ी दूरी शिव चर्चा कथा होत बा भोलेनाथ के। चला सुन ले के जान हमारो तोहार भोले बाबा पाप काट दें और जौन बाटे हैं तब तो काम कुछ खिया दे भाई। अब राय में घर रावत को जतन लिया के गए राजा रानी के वहाँ पे लेके गए और शिव चर्चा कथा में अच्छा बैठी। कथा तो होती बा। अब रानी अपन कुल का करते जुठा डारे खाए ना पाती का करें भूख मारा।
अब भैया कथा हो गई संपन्न। अब भोले बाबा कथा में जे भी जाता है वो छूछे हाथ से, मतलब खाली हाथ से नहीं जाता है इंसान। अपने घर से मिश्री और ये लीची दाना या कुछ फल कुछ भी बना के प्रसाद वगैरह लेके लोग जाते हैं। तो अच्छा भैया रानी राजा के पास कुछ हो रहा ना, सीधा दे दिए रही गंगा घाट पे नहाने धोए के बाद। राजा कहाँ ये रानी है कुछ ले है यहू, कहीं राजा में देखा कुछ ले है वह बाटी ना जी हमका परेशान करा, कुछ खियाए ना आया, चला से जल्दी। कहन की आया रानी जोन बा चढ़ाए तो देखा तो सब नारियल चुनरी चढ़ावत बाटे, सबके मिठाई चढ़ावत बा, के दोना समोसा मतलब कुछ भी जे लियाए बाटे प्रसाद के रूप में। 10 मनाई में तोहार बटी तो का आशीर्वाद मिली भोले बाबा दही के जान तोहरे लड़किया उड़किया हुई जाए। रानी कहा का राजा इज्जत ले तुला हम कुछ ना लाई। तो अच्छा भैया राजा सुनाए रहे। राजा कहन सब तो पेड़ा मिठाई बर्फी चढ़ावत बा रानी, और तू जौन काकड़ धरे हो झोला में जुठार के वह काकड़ दिया चढ़ाए। अब भैया रानी पड़ी बड़े बुरे में, मतलब 3 बार राजा कह चुके हैं। जब लाई के भैया रानी समझ गई कि अब राजा मनी है न, अब हम कई काम करे ही पड़ी। रानी भैया का काम की झोला में 2 काकर निकाल के जुठाई मिठाई लाई के जब खड़ी भई चढ़ाव गए भैया भोले बाबा घबराए कहा रुक 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 जे वहीं रुक जे। तो वहीं रुकी गई। कहीं का बा कहन हम तो का आशीर्वाद देते तोहरे बेटवा होई, लेकिन हमरे ऊपर झूठ का करना चढ़ाए। कुकुर बिलार तो ऐसे ही मुँहता था, इंसान समझदार बा इंसान समझत है, तो वह हमारे ऊपर खावा पिया जूठे मीठे हाथे ले आके चढ़ाए। अब पहली बात एक बात यह है कि हमका आखी चीज़ चाहिए, यानी सम्मा चाहिए, आधा अधूरा टूट फूट ना चाहिए। हमका अगर एक कांकड़ तोहार सही सलामत होते सब तो जुठारे पहला काम दूसरी काम सही ना बा खड़ी ना, हमका आखा चाहिए। जो भी प्रसाद आप हमें चढ़ाते हैं वो हमारा पूर्ण होना चाहिए जो है। भैया रानी अच्छा वैसे चल परिन चना जौन बाटे है कहीं लिया देख लिया बेइज्जती कराए दिया और भगवान हमारे लिए बोना कहीं कहीं चलो रानी तो का आशीर्वाद तो दे दें। राजा भगवान से प्रणाम कहन गोड़ हाथ जोड़ के कहन भोलेनाथ माफ़ी करा हम चलते ही घर। अच्छा भैया आए भगवान के माया कुछ दिन बीता, रानी की उल्टी पल्टी हो लग, रानी की लड़कियाँ रह गई पेटे में। तो अब रानी के आम खाए के मन के है, तो रानी जौन बाटे राजा से लड़े झगड़े लागी कहीं तू इतना मांग के लाया जामो मांग के ले आवा। अच्छा भैया तो भगवान का करे, राजा परेशान हो गए गए नेठे मंदिर में बैठ गए अब यही महीना हम आम कहाँ पाई एक आम हम कैसे खियाए। तो भोले बाबा टिपुरन एक रूप थे कहन का हो काहे परेशान है राजा हो गए। कहन अरे राजा एक तो बाबा इतना दिन बाद हमारे मेरा लड़कियाँ हुई हैं बाटे भोले बाबा का आशीर्वाद से, तब तो आम मांगत हम मुँह कहाँ पाए। और कहन काहे परेशान है 2 बगिए छोड़ा थी सर की 12 मासी आम बजाई के ले आवा खियाए दे। गहन भाई तो यहाँ फरा रहा 12 मासी पेड़ में 2 तोड़ के ले आए मेहरा रुक दे। ऐसे तैसे दिन बीतत गए भैया। जब उनके समय पूरा हो गया रानी के लड़किया के लगा पिराए। अब लगा पिराए तो कहीं की जौन बाटे हमका घर से ले चला मंदिर में। अब जे आशीर्वाद दिया वो जल्दी से जल्दी एक निकाल रहे हमारा पीरा सही हो नहीं तो हम उनका फोर पूछ दिया रहा। अब राजा घबराने कहन कहा कोई राजा कहन जाते हैं बोला खिला नर्स दाई कहीं ना वहीं मंदिर में लेके चला भगवान के लेके गए शंकर के मंदिर में। कहीं हे देखा हे भोलेनाथ बहुत शीशे वाला बना जूठ कंकड़ चढ़ाए दिन हो तो बढ़िया रहा तो का सीधे हमारा पेट बहुत जोर जोर पिया तो जल्दी ठीक करना है तो हर मूर्ति उठा के तोड़ कुछ फेंक दे गंगा जी में समझ जाए। तब भोलेनाथ की कृपा से जौन बाटे है रानी के भैया वहीं मंदिर में भा बेटवा। अब जब मंदिर में बेटवा भा तो भागो जौन बाटे राजा हाथ जोड़ के भोलेनाथ का आगे प्रार्थना करतन कि हे प्रभु इतनी अच्छी इतनी बड़ी खुशी हमारे महरारू कोथा से आपके मंदिर भी गंदा हो गया। तो जौन बाटे है बहुत परेशान भैन। अच्छा भैया भोलेनाथ पुजारी के रूप धई कहन केस हो कहन अरे महाराज माँ मेरे रुआ जिद्दियाँ रही मंदिरों में लेके आए यही लड़के हो गया पूरा हो गया। कहन सब ईश्वर के दिया है सब भगवान के दिया ये भोलेनाथ के दया है तो का जौन मिली भाई दया है भोलेनाथ के बुलाई के दाई नर्स सब साफ सुथरा करवाए के अपन भरल पूरल अपने घर जा अब भोलेनाथ से आशीर्वाद ला। अच्छा भैया सब बुलाएं दाई वाई साफ सफाई करवाएं ओकरे बाद जौन बाटे है लड़का लेके अपने घरे गए। अब पूरा गांव सब गाना बजाना नाच सब कुछ होए लगा भैया। छठी दिन कहन भैया अब तो सौरी बाटे है भगवान के हम कुछ ना कह सकत ही। अच्छा चला बरही आई गई बरही बीत गई। अब बरही के बाद जौन बाटे भोलेनाथ साधु को रूप धै के आए अब पूछन हाल चाल। तो भैया रानी तो कचर पचर करते रही हैं सोच साज रही कहीं ओ वह जौन बाटे न वही देह रहन है ऐसे वो ऐसे करते रहे। राजा जौन बा कहन महाराज हमका शिव चर्चा कथा करावे के बाटे है भोलेनाथ में इतनी शक्ति बा
कि हम कभी सपना में भी ना देखे रहे कि हमरे लड़का हुई, हमरे पुत्र भ बाटे हैं। तो आप जौन बा हमार कथा संपूर्ण करवाएं। अब कहिया दिन हम कथा रखी तब वो बताएं। कहें देखा शुभ सोमवार, वैसे तो दिन तो सब है चाहे जब रख सकत था। फिलहाल के लिए भोलेनाथ की कथा सोमवार या शुभ के शिव चर्चा कथा शनिचर के भी करा सकता है, लेकिन सोमवार दिन सबसे उत्तम दिन होला। तो भैया पंडित के कहे अनुसार राजा जौन बाटे हैं कथा में जितनी सामग्री लागत है पूजा पाठ के सब कुछ लाए के भोलेनाथ के बम्पर शिव चर्चा कराए। अब बम्पर शिव चर्चा कराने भैया उनकर मेहरलुओ थोड़ा से बुद्धिमान हो गए पूजा पाठ करेला। और राजा जौन बाटे हैं ये कष्ट से निवृत्त हो गए कि हमरे प्रजा के देखभाल करे। वो लड़का जौन बाटे है अंत में राजा रानी स्वर्गलोक प्राप्त हो गए भगवान भोलेनाथ की पूजा करत करत। और लड़का बहुत नामी प्रतापी भा और पूरा जहान में भोलेनाथ के हर जगह गान गुणगान करे और शिव चर्चा करावे। तो आशा करता है ये शिव चर्चा कथा हमरे सभी भैया दीदी के पसंद आई। अगर शिव चर्चा कथा पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।